देश में स्टूडेंट का आंदोलन था। शांति प्रिय तरीके से स्टूडेंट अपना आंदोलन कर रहे थे। सरकार से वे अपनी मांगे मनवा रहे थे। सरकार उनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। स्टूडेंट और सरकार के बीच कुछ कहासुनी हो जाती है। स्टूडेंट सरकार का तख्ता पलट कर देते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक तो बात जमती है कि बात ठीक है, स्टूडेंट की बात सरकार नहीं मान रही थी। सरकार को स्टूडेंट की बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रही थी या उनकी बात में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए स्टूडेंट की बात नहीं मान रही थी, तो सरकार भी उसमें रस नहीं ले रही थी। लेकिन इसी बीच एक छोटी सी चिंगारी पड़ती है और स्टूडेंट के साथ देश विरोधी ताकतें खड़ी हो जाती है और वहीं से शुरू हो जाता है बांग्लादेश नरसंहार। एक स्टूडेंट अपने हाथों में वहाँ की सम्माननीय पंत प्रधान, जो कि महिला पंत प्रधान है, उनकी ब्रा हाथ में लहराता है। उन सम्माननीय पंत प्रधान के अंतरिंग वस्त्रों को, जो वस्त्र वहाँ की सम्माननीय पंत प्रधान पहनती है, उनको लहराते हैं, उनको बताते हैं क्या यही बांग्लादेश के स्टूडेंट है। वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं को, बहु बेटियों को देश छोड़ने के लिए कहना, अल्पसंख्यक हिंदुओं की बहु बेटियों के साथ बलात्कार करना, बाप के सामने बेटी का बलात्कार और बेटे के सामने माँ की इज्जत को तार तार कर देना, क्या यही बांग्लादेश के स्टूडेंट है। अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों को जलाना, उनकी प्रॉपर्टी को लूटना, उनके साथ मारपीट करना, उल्टे लटकाना, तरह तरह की घटनाओं को अंजाम देना, क्या यही बांग्लादेश के स्टूडेंट है। इस्कॉन मंदिर सह देश के, बांग्लादेश के अन्य मंदिरों की तोड़ फोड़ करना, वहाँ के पुजारियों को मारना, उनके कपड़े उतरवाना, क्या यही बांग्लादेश के स्टूडेंट है। पुलिस प्रशासन को मारना, सेना को असहाय करना, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा देना, ये कौन सा स्टूडेंट आंदोलन था। अपने देश में लूटपाट, अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, अपने ही देश की संपत्ति को आग के हवाले कर देना, अपने ही जो अल्पसंख्यक स्टूडेंट है उनके हॉस्टल में जाकर उनको हॉस्टल की तीसरी चौथी मंजिल से नीचे फेंक, ये कौन सा स्टूडेंट आंदोलन था। क्या बांग्लादेश के स्कूल कॉलेज में स्कूल प्रशासन के द्वारा इसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है। मैं जयप्रकाश शुक्ला फिर से एक बार आप लोगों के समक्ष मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल यही है कि हमारे देश में भी कई सालों से देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न शहरों में और विभिन्न स्थानों में देश विरोधी ताकतें एक साथ मिलकर झुंड के झुंड में, भीड़ के भीड़ में एक साथ आकर आंदोलन करने में लगी हुई है। कहीं जाति के नाम पर आंदोलन हो रहा है, कहीं आरक्षण के नाम पर आंदोलन हो रहा है, कहीं पेट्रोल डीजल से लेकर सब्जी के नाम पर, और न जाने कितने प्रकार के, नाना प्रकार के तरीकों के आंदोलन के नाम पर कहीं किसानों को मुद्दा बनाकर आंदोलन किया जाता है, तो कहीं गरीबों को मुद्दा बनाकर आंदोलन किया जाता है। और सभी आंदोलन में भीड़ को बहुत महत्व दिया जाता है। भीड़ की भीड़, झुंड के झुंड आंदोलन में इकट्ठे हो जाते हैं। कभी सोचा है आपने कि आपके आंदोलन की एक छोटी सी चिंगारी देश की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। कोई देश की टुकड़े करने की मांग कर रहा है, कोई अलग प्रदेश बनाने की मांग में लगा हुआ है, अपने ही हाथों से हम अपनी कब्र खोदने की तैयारी कर रहे हैं। कोई देश विरोधी बात करता है, कोई देश जलाने की बात करता है, तो कोई विदेश जाकर, अन्य क्षेत्रों में जाकर, अलग अलग देशों में जाकर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने की बात कर रहा है। समय है, समय रहते संभल जाओ, सुख की जिंदगी है, सुख से जियो।
देश का सम्मान करो, राष्ट्र का सम्मान करो, अपने परिवार का सम्मान करो, खुद का सम्मान करो, वरना आंदोलन की एक चिंगारी आपका धन, आपकी दौलत, आपका गाड़ी, आपका बंगला, आपका बैंक बैलेंस सभी की सभी समाप्त कर देगी। ये सब कुछ छोड़कर आपको खाली हाथ केवल एक वस्त्र पर, जो कपड़े आपने पहने हुए उसी वस्त्र पर आपको अपना देश छोड़कर कहीं और अन्य देश में या किसी अन्य स्थानों पर शरणार्थी बन कर रहने पर हालत मजबूर कर देगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।